सभी एएनएम सिस्टर को मेरा नमस्कार। आज हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। जो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जो कि बीटीएससी के द्वारा डिफाइंड टॉपिक है। इसका वेटेज भी अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन इससे आने वाले हैं और जल्दी आप लोगों को एग्ज़ाम डेट भी देखने को मिलेंगे, बीटीएससी एएनएम का एग्ज़ाम डेट। क्योंकि अब तो अभी वैसे आप लोगों की काउंसलिंग या अदर कोई एक्टिविटी को लेकर कोई ऐसा अपडेट नहीं आ रहा है, तो आप लोग एग्ज़ाम ही होंगे और एग्ज़ाम डेट भी आप लोगों को जल्द देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस पर कांटेक्ट करें और आपका सारा लेक्चर भी और जो लेक्चर चलते हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिएगा, आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और उसके लिए आपको 150 रुपये पे करने होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या कुछ कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि माँ के स्तन में दूध बनने के लिए हार्मोन सहायक होती है। मतलब दूध बनाने के लिए इनमें से कौन सा हार्मोन सहायक होती है? तो प्रोलैक्टिन ऐसा हार्मोन है जो माँ के स्तन में दूध बनाने के लिए क्या होती है? सहायक होती है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके बचाव के लिए बीसीजी का टीका देते हैं? तो बीसीजी का टीका किसके बचाव के लिए देते हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन आप देख सकते हैं। डिप्थीरिया, फर्स्ट ऑप्शन है डिप्थीरिया, दूसरा है चिकन पॉक्स, तीसरा है खसरा, चौथा है अक्षय रोग। तो बीसीजी के टीका के लिए, बीसीजी के बचाव के लिए जो टीका दिया जाता है वो क्या होती है? क्षय रोग में बीसीजी का टीका दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डीपीटी बूस्टर का खुराक दी जाती है। डीपीटी बूस्टर का खुराक कितने महीने में दिया जाता है? 15 से 18 महीने या 6 से 8 महीने या 2 महीने में या 6 वर्ष में। तो डीपीटी बूस्टर का जो खुराक होती है वो 15 से 18 महीने में दिए जाते हैं। कितने में? 15 से 18 महीने में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माँ के शिशु के लिए निम्न में से आप कौन सा खिलौना, 8 माह के शिशु के लिए निम्न में से कौन सा खिलौना आप दिलाने का सुझाव देते हैं? पुश पुल टॉय या राइटल या लॉजर ब्लॉक्स या मोबाइल? तो मोबाइल तो ऑब्वियसली नहीं देंगे। तो 8 माह की जो शिशु होती है उसको अभी यदि हम खिलौने की बात करें तो क्या देते हैं? राइटल देते हैं। क्या दिया जाता है? राइटल दिया जाता है। वैसे अभी तो बच्चे को मोबाइल भी थमा दिए जाते हैं, लेकिन राइटल देनी चाहिए 8 माह की जो बच्चे होती है, जो छोटे शिशु होती है उनको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा लक्षण मधुमेह ग्रसित माँ के शिशुओं में परिलक्षित होती है? मतलब यदि माँ को मधुमेह रोग है तो वो बच्चों में भी परिलक्षित होती है। तो इनमें से कौन सा लक्षण ऐसा उसमें पाया जाता है यदि बच्चों में भी मधुमेह आ जाती है माँ से? तो उसमें जो लक्षण पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? माइक्रोसोमिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइक्रोसोमिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौखिक अवस्था ऑरल स्टेज है, मतलब ऑरल स्टेज कब से कब तक होती है? तो जन्म से 1 साल तक। कब तक? जन्म से 1 साल तक मौखिक अवस्था होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिर्स्प्रंग रोग के साथ एक नवजात शिशु के मामले में निम्न में से कौन सा प्राप्त आकलन बताया जाता है? तो इस टाइप की जो रोग होती है उसके लिए जो प्राप्त आकलन होती है वो क्या होता है? बदबूदार जो फीते समान मल होती है उससे ये रोग फैलते हैं। और ये आप लोग कहीं कहीं दीवार पर जो स्कूल वगैरह समय देखते होंगे ये लिखा भी रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उम्र जिसमें पहला अस्थाई दांत निकलता है, मतलब कि किस उम्र में फर्स्ट परमानेंट जो अस्थाई दांत होती है वो आता है?
क्योंकि ऐसा आप सबको पता है कि शुरुआती दौर में जो दांतें आती है वो टूट भी जाती है। तो कह रहा है आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि पहली दांत कितने महीने में आते हैं, तो ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि परमानेंट जो दांत होती है वह कब आती है। तो वह कब आती है, 6 साल बाद। ऐसे दांत की हम बात करें तो 6 महीना में आ जाते हैं, लेकिन वो सब दांत टूट जाते हैं। 6 साल बाद जो दांत आती है वो क्या होती है, परमानेंट दांत आती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ऊपरी ब्रेकियल प्लेक्सस की क्षति में पांचवी एवं छठी ग्रीवा तंत्रिकाओं की जोड़ों के नुकसान को कहते हैं। तो इसके नुकसान को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछी जा रही है। इसके नुकसान को क्या कहते हैं, एड्स पाइलेसी। क्या कहते हैं, एड्स पाइलेसी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अब नवंबर आ गया तो सिर्फ आपके पास नवंबर मंथ बचा है, कि हो सकता है दिसंबर के शुरुआती दौर में ही ले लिया जाए, तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव स्तन दूध में शामिल है, मतलब मानव स्तन दूध में क्या शामिल होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसमें क्या रहती है, IgA होती है। क्या होती है, IgA होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम को किस नाम से जाना जाता है। मतलब एक नाम तो ये हो गया डाउन सिंड्रोम, और उसको दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्राइसोमी 18, या दूसरा है ट्राइसोमी 21, तीसरा है ट्राइसोमी 13, चौथा है ट्राइसोमी 15। तो डाउन जो सिंड्रोम होती है उसको ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द प्ले ड्यूरिंग टोडलर पीरियड, ये इंग्लिश में टाइप हो गया है, तो यहाँ से देखते हैं। कह रहा है कि दूध छुड़ाने की उम्र है, मतलब कितने उम्र में दूध छुड़ाए जाते हैं, 0 से 3 मंथ, या 6 मंथ, या 7 से 8 मंथ, या 8 से 9 मंथ के बीच में। तो दूध जो छुड़ाने की जो सही अवस्था मानी जाती है वो कब है, 7 से 8 मंथ। कब छुड़ाने के प्रयास किए जाते हैं, 7 से 8 मंथ। अगला कह रहा है कि बाल्य अवस्था में क्रियात्मक विकास है, मतलब बाल्य अवस्था में क्रियात्मक विकास कैसे होती है, स्वयं से खाना, या स्वयं से पहनना, जो ड्रेसेस पहनती है सेल्फ ड्रेसिंग, या स्वयं सीखना, या इनमें से सभी। तो बाल अवस्था की हम बात करें तो इसमें सारे कुछ का क्रियात्मक विकास होती है, स्वयं से खाने का भी, दूसरा स्वयं से पहनना, स्वयं से सीखना, इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे इसमें क्रियात्मक विकास होते हैं। अगला कह रहा है कि दूषित भोजन द्वारा फैलने वाली बीमारी है, मतलब दूषित भोजन से कौन सी बीमारी फैलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दूषित भोजन से जो फैलने वाली बीमारी होती है वो क्या होती है, कॉलेरा होती है। क्या होती है, कॉलेरा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कॉलेरा एक ऐसी बीमारी है जो दूषित भोजन के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की हम यदि बात करें तो 1920 में की गई थी। कब किया गया था, तो 1920 में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कुछ कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवजात का वजन कैसे मापा जाता है। जो नवजात शिशु होती है उसका वजन कैसे मापा जाता है, तराजू से, या प्लेटफॉर्म बीमा बैलेंस से, या कमानीदार तराजू से, या ऊपर के
मतलब कि ऑल ऑफ दीज। तो यदि हम इसकी बात करें तो नवजात का वजन किसी भी तरीके से माप सकते हैं, तराजू से भी हम माप सकते हैं, प्लेटफॉर्म जो बीम बैलेंस होते हैं उससे भी माप सकते हैं, कमानी बच्चा है तो उसे हम कमानीदार तोला पर भी बैठा सकते हैं, तो इसका सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवजात शिशु की लंबाई होती है कितना, 70 से 100 सेंटीमीटर या 20 से 30 सेंटीमीटर या 45 से 55 सेंटीमीटर। तो नवजात शिशु की जो लंबाई होती है वो 45 से 55 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 45 से 55 सेंटीमीटर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम टीका जन्म के बाद दिया जाता है। जन्म के बाद प्रथम टीका कौन सा दिया जाता है? MMR या BCG या DPT या हेपेटाइटिस बी। तो जन्म के जो बाद टीका दिया जाता है वह कौन सी दिया जाता है? तो BCG टीका दिया जाता है। कौन सा टीका? BCG टीका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि DPT टीका दिया जाता है वह कब दिया जाता है? जो इंट्राम्यूक्यूलर मार्ग या मौखिक और ओरल होती है या त्वचा के नीचे या अंतर स्पर्श मार्ग में। तो DPT टीका जो दिया जाता है वह कहाँ दिया जाता है? तो ये इंट्रामस्क्यूलर मार्ग में दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का जो आज का क्लास है हम लोग यहीं पर रखते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा कम क्वेश्चन देखेंगे। कल हम लोग इस चैप्टर का लगभग हम लोगों का पूरा हो जाएगा। कल ये टॉपिक हम लोगों का समाप्त हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और आपकी जो प्रॉपर तैयारी है वो चलती रहेगी। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहे, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा और जो PDF लेना चाहते हैं या और क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे ज़रूर कांटेक्ट करें, उसको सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जैसे कि हमने आपको सारा नंबर सारा कुछ आपको बता ही दिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इसमें इतना ही। थैंक यू।